बस ये मैं एक दो क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि ये जहांगीर तरीन साहब अभी यहाँ पर थे अपना लंदन में, तो उन्होंने कोई राब्ता करने की कोशिश की मियां साहब से? और दूसरा मेरा इसके साथ ही क्वेश्चन है कि अगर जहांगीर तरीन साहब के लिए भी नून लीग में जगह हो सकती है, मतलब कोई अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी बनती है, या उनके लिए बिल्कुल ही दरवाजे बंद हैं और वो ऐसी कोई बिल्कुल रिजिड पोजीशन है? देखिए, एक तो बहुत स्पेकुलेशन हुई थी कि हमारा कोई मियां साहब के लेवल पे कोई राब्ता नहीं है। अच्छा, अब वैसे छोटी निचली लेवल पे था हमारी मियां साहब लीडरशिप पे से? तो आपने कल भी देख लिया ना जी। आपने जी कल हाँ, जी देख हाँ, लिया ना, शादी पे देख लिया, तो अभी तो बिल्कुल। कैमरे पे आ अच्छा, गया, तो ये राब्ते तो रहते हैं और रहने चाहिए। लंदन में भी वो थे तो उस वक्त भी ये राब्ते हुए नहीं, मियां साहब के साथ छोटी राब्ता लेवल? नहीं, वो मैं आप नहीं, मियां जिम्मेदारी साहब से के कह साथ नहीं सकता हूँ पूछ रहा, मियां साहब के जी। साथ नहीं पूछ रहा मैं मसलन मियां साहब से कोई छोटी लेवल पूछ रहा हूँ, राब्ते हुए नहीं हैं? नहीं, वो हमारे मैंने जैसे अर्ज किया जी, अब हमारे स्पीकर रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर ठीक है, ठीक साथी है, हैं मुस्लिम लीग नून के, तो वो अब आपने उनको सही कल है। जॉइंट मैंने भी देखा है, जी उनकी बिल्कुल बातचीत शादी बिल्कुल के सर, मौके ऐसे पे, तो बिल्कुल ऐसे। ये राब्ते रहते हैं जी। हमने तो अजीब एक कल्चर बना दिया सियासत में कि हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और जो हाँ, कमी थी वो अपना इमरान न्याजी साहब ने आके उस पे 100 गुना इजाफा कर दिया है कि हम ठीक है। एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं। आप मुल्क के लिए पूरी जंग लड़ें, फ्लोर के ऊपर, इश्यूज के ऊपर, उसके लिए बेहतरी के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, लेकिन अदरवाइज सोशली यू शुड मीट ईच तो अदर, यू शुड। तरीन साहब के साथ कोई स्पेस उनकी बन सकती है, या उनके साथ कोई इत्तेहाद इस तरह का उसको खारिज अज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता? नहीं, पॉलिटिक्स में तो जी वो जाहिर है, मैं ज्यादा ठीक प्रोफेशनल है। और टेक्निकल साइड पे, टेक्नोक्रेट हाँ, के सही तौर पे बात, ज्यादा काम बिल्कुल करता रहा, लेकिन कभी भी ये ऑप्शंस होती हैं, हमने देखा, माजी में देखा है जी। हाँ, यहाँ हमें कुछ लोगों ने, अब आपने चूंकि छेड़ ही दिया है, कुछ लोगों जी ने जी। राब्ता किया, मुझे राब्ता किया अच्छा थ्रू ए अच्छा। मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, राब्ता किया अच्छा। कि जी मैं फलां पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी अच्छा। पार्टी में आना चाहता हूँ। मैं कहा जी खुदा के लिए आप जहाँ हैं ठीक। वहीं रहें, अच्छा आप अच्छा। आपकी मेहरबानी, आप इधर ना आए, हमें 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 जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा। राब्ता किया जी, मैं अब जिम्मेदारी से बता रहा हूँ आपको। ठीक। और ये एक हुकूमती पार्टी से राब्ता किया गया? हुकूमती पार्टी जी, एक अच्छा अच्छा। एक इम्पोर्टेंट ऑफिस बेरर, अच्छा, इंपॉर्टेंट ऑफिस बेयरर। जी जी, मतलब आप ऑफिस ऑफिस होल्डर, इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफिस होल्डर, बेयरर से मुराद आपकी कोई वजीर हो सकता ऑफिस है, मुशीर होल्डर, हो सकता है? हाँ ऑफिस होल्डर हाँ। हो सकता है जी, मशीर, वजीर, कुछ भी हो सकता है। और अब अच्छा इतना ना अच्छा। करें भी आप फिर आ जाएंगे अच्छा। सदर है या गवर्नर है या वजीर है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो आप वहां ना पहुंचा दें, तो किसी को अच्छा पर्दा भी सही। रहने दें। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये हालत है, ये बस सर वो हालत है। मुकम्मल पड़ता है, लेकिन बस ये बता दें कि उनका ताल्लुक पंजाब से है। मेरा ख्याल है ये अगली दफा जी, अच्छा नकवी साहब, जाएगी इतनी दवा। काफी नहीं है कि ये ग्राउंड रियलिटीज ये है कि जी अच्छा सही। सिफारिश करवा रहे हैं एक मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड से पार्टी में आने अच्छा। के लिए। क्या ठीक कोई ठीक। है, कोई जी, कोई सोचने वाली बात हो भाई, जहाँ हो उनका, उनकी बेहतरी करो, उनको समझाओ, उनको सही रास्ते पे लाओ, नहीं है तो खुल के अपना रास्ता इलादा करो, और बाकी तो फ्यूचर में ठीक अगर है। रास्ता इलादा होता है तो फिर वो हमेशा ऑप्शंस होती हैं कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ बिल्कुल ए पार्टी, तो बिल्कुल वो सही। फिर तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो जगीर तरीन साहब के हवाले से जो इतना एम्फेसिस कर रहे हैं ना, तो जी 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 उनके जी। साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। मैं उनके साथ, सही। मैंने डीलिंग की हुई है। जब ये अच्छा धरना अच्छा। उठा था तो मेरी टोटल डीलिंग जहांगीर तरीन साहब से एंड में हुई, क्योंकि जब अच्छा हमारे अच्छा। पार्लर्स बिल्कुल टूट गए और चार चार ठीक है। पांच पांच मेंबर्स की जो कमेटी थी, जिसमें शाह महमूद और असद उमर और ये सब लोग थे, वो नहीं कम हो सका जहांगीर तरीन साहब। एंड में ठीक। हमने 2.5-3 हफ्ते, मेरा और जहांगीर तरीन का सिर्फ हम दो लोग थे जिन्होंने फिर वो जो फाइनल मुआहदा हुआ उसका 90% काम किया। वो अच्छा इमरान अच्छा। न्याजी को रिपोर्ट करते थे और गाइडलाइन से मैं मियां नवाज शरीफ साहब को रिपोर्ट करता था, इजाजत से था सही लीडरशिप। सही तो सही सही। हमको, ही वाज अ प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। उसने चीजें समझी और फिर हम उस कहीं पहुंचे। वरना तो वो हम टूट, आपको याद होगा, पब्लिक रिकॉर्ड में है कि टूट गया था हमारी सारी निगोशिएशंस, धरना उठाने की, और वो सारी जो एक मुआहदा होना था, तो जी हाँ, मुआहदा जी तो फिर हाँ, इस तरह बिल्कुल। फाइनल हुआ था जी।
तो वो ठीक है these are सर, practical मैं concerns। बहुत नवाजिश जी आपकी, चूंकि तबीयत भी नासाज है, तो मैं बहुत ही बस आखिरी दो क्वेश्चन इस पे। एक तो ये मिनी बजट पर, और मिनी बजट के साथ साथ आप मुझे, बल्कि मैं आपको ना बगैर कोई इंटरप्ट किए, ये मैंने आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा था, जो स्टेट बैंक का वो तरमीमी जो इनका वो बिल है आ रहा है, और अभी सुना है कि 10 तारीख को इन्होंने दोबारा असेंबली का इलेक्शन भी, अपना सॉरी इजलास भी बुलाया है। तो ये मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा सर, उसमें तो बहुत ही खतरनाक, बल्कि खतरनाक तरीन बातें थी, कि जो किस तरीके से वो जो पास है, वो तो पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी और पाकिस्तान की सॉवरेंटी मुझे आपस में कन्फ्रंट करते हुए नजर आई हो आपके उस आर्टिकल से। मैं तो यही समझा हूँ, आप मिनी बजट पे कुछ बोल के तो फौरी तौर पे आप, मैं समझता हूँ कि सर वो स्टेट बैंक का वो आप आगाह फरमाएं अवाम को कि किस तरीके से वो कितनी खतरनाक तरीन चीज है। बस इसी पे हम क्लोज करेंगे। मेरी अर्ज है नकवी साहब के, जहां तक मिनी बजट का ताल्लुक है, ये जैसे मैंने अर्ज किया कि टेक्निकली तो मेरे नजदीक इस साल का ही चौथा बजट है, क्योंकि इन्होंने लास्ट जनवरी में, जहां तक मुझे याद है कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था, क्योंकि ये जी जी अपने बिल्कुल। रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं कर सके, ना रेवेन्यू इकट्ठा कर सके, ना अपना ये उसको एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सके, ना फिजिकल डेफिसिट यानी किसी रीजनेबल जी लिमिट हाँ में जी ला हाँ। सके। तो इनकी सारी जो नॉन परफॉर्मेंसेस थी, उसकी वजह से प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था। अब उसके बाद इनकी नेगोशिएशंस होती रही, फिर ये एक दफा फरवरी में कुछ मैयर लेके आए, वो नहीं हुए, उसके बाद फिर सितंबर में लाए, फिर भी वो प्रोग्राम रिवाइव नहीं हुआ। अभी ये 3-4 मेजर चीजें इन्होंने की। एक तो अच्छा इन्होंने ये किया है कि ये करीबन 343 अरब के, 343 बिलियन के, ये मिनी बजट में ये वर्चुअली सेल टैक्स यानी आमदनी बढ़ाने के लिए लाए हैं। मतलब अच्छा। बच्चों का दूध है, बहुत जी हाँ अजीब जी किस्म हाँ की चीजों पे बिल्कुल। इन्होंने कर दिया जी, वो लंबी लिस्ट है, आपके व्यूज को पता है। और पता। 343 अरब के अलावा करीबन 7 बिलियन के इन्होंने इनकम टैक्स मेजर्स लिए हैं, 7 बिलियन। ठीक ठीक। और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक करीबन 20 से 25 बिलियन इन्होंने ये जो है मोटर व्हीकल्स के हवाले से मेजर्स लिए, अच्छा अच्छा। उसके जो जी 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 टैक्स बिल्कुल वगैरह और बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह हम्म। और इस तरह। तो ये बजट तो 343 का कहते हैं, लेकिन 343 प्लस 7 प्लस 20 या 25, तो आप कह लें कि ये 370 से 375 अरब के टैक्सेस लगे आवाम के ऊपर। ठीक है। नंबर एक। करीबन 144 आइटम्स के ऊपर इन्होंने सेल टैक्स लागू किया है। ठीक है। अच्छा, जहां इनको एक एक रुपया इकट्ठा करने की जरूरत है इस वक्त, यानी यही मकसद तो यही है ना जी, ये मिनी जी बजट हाँ लाने जी का हाँ और ये सारे बिल्कुल टैक्सेस लगाने का, बिल्कुल। वो उसके साथ साथ इन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट हम उसे कहते हैं, वो अच्छा हमारे जमाने में भी बहुत डिमांड थी और बड़े बड़े सेठ चाहते थे कि हम वो उनको दें। उसमें अच्छा। इन्होंने आंखें बंद करके इन्होंने एग्जम्पशंस दी हैं इस बजट में, ठीक है। इस मिनी बजट में। उसके डिविडेंड पे, उसके शेयर की ट्रांसफर पे, उसकी इनकम पे, आई मीन यू नेम इट एंड इट्स देयर। तो समझ। उनके लिए, एक खास तबके के लिए। अब बाकी आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो जब आपको एक एक पैसा चाहिए, तो फिर जी आपको इस जी तरह की जी हरकत तो जी नहीं बिल्कुल। करनी चाहिए इन बिल्कुल हालात सर। में। जब आप बिल्कुल। फ्लो ठीक होगी, आमदन पे देख लें, आपने देनी है कोई इस तरह की कोई रिलीफ। तो जो यानी जख्मों पे नमक डालने वाली बात यह है कि इनके वजीर ये फरमाते हैं कि जी सिर्फ आवाम पे $2 बिलियन का बोझ पड़ेगा। जी हाँ। बट आप 370 से 375 अरब के टैक्सेस लेवी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 2 अरब का बोझ पड़ेगा। ये मेरी समझ से बाहर है। अगर 2 अरब का बोझ पड़ेगा, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जी 160 अरब हम फार्मास्यूटिकल को रिफंड कर देंगे? आप ठीक है। क्यों कह रहे हैं जी प्लांट एंड मशीनरी 112 बिलियन जो है वो भी उनके जाके आगे एडजस्ट हो जाएंगे? 160 और 112 272। सही। हम 30 बिलियन के सब्सिडी भी देंगे कुछ मुख्तलिफ एशिया के ऊपर, थ्रू मे बी जी एटाक हाँ प्रोग्राम। बिल्कुल ओ भाई, बिल्कुल। फिर आपने ये सारा सारा चक्कर किस लिए करना है? लोगों को तंग ठीक है। करने के लिए, टैक्स पेयर को तंग हम्म। करने के लिए। ये एक हाथ से लेंगे, फिर देंगे, फिर रिफंड जी करेंगे, जी फिर ये बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो ये सिर्फ करप्शन बढ़ेगी। ये सही सिस्टम बहुत सही। कॉम्प्लिकेट होगा। हमने जीरो हम्म। रेटिंग की थी अपने जमाने में एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इट वर्क वेरी वेल। इन्होंने आके वो खत्म कर दी। ये मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये इनकी नेगोशिएशन स्किल है नहीं।
ये सही। परफॉर्म कर नहीं रहे। इनकी जो ठीक है। नॉन परफॉर्मेंस है वो कौम के ऊपर बोझ पे बोझ पड़ रहा है। ठीक टैक्स है। अगर ये इकट्ठा कर लेते, अपना टैक्स रेवेन्यू हम्म। जनरेट कर लेते, फिर इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ठीक ये है। जो कमिट करते हैं, देखे ना नकवी साहब, हमने 5 साल में दुगना किया, जी हाँ, जी हाँ। एवरेज करीबन 20% सालाना। इन्होंने अभी 3 साल जो गुजरे हैं, इनके करीबन 22-23% की सिर्फ ग्रोथ है। तो 7%, 7.5% तो काफी नहीं है, एक्सपेंडिचर सही। कंट्रोल से बाहर है। नतीजा क्या है कि 16,500 अरब का कर्जा, एक तरफ 71 साल का 25,000, दूसरी तरफ ठीक है। 3.5 जी जी, साल का बिल्कुल। बिल्कुल। 16,500। और जो ये लाइबिलिटीज, किनको बड़ा शौक होता था कि जी वो 30,000, आपको याद होगा ना, जी जी, बिल्कुल डेट एंड बिल्कुल। लाइबिलिटीज, वो जी हाँ, 30,000 जी अरब हाँ। हर जगह पे जाके पाकिस्तान को जी ये हाँ। बदनाम करते थे। वो भी जो है वो करीबन 51,000 अरब पे पहुंच गए, उसमें 21,000 का इजाफा हो गया। तो ये मामला लाइबिलिटीज जो के है ना जी, साथ। बड़ा ये मामला बड़ा वरीसम हम्म, है। मैं समझता हूँ सही। कि ये हालात एक मेजर एक्शन वाले हैं, एक नए इलेक्शन हम्म। वाले हैं, एक पूरी नई सेटअप के लिए अभी एक चैलेंज होगा कि इसको आप कितनी देर से निकाल सकेंगे। मुझे याद है कि ठीक है। 98-99 में जब ये पड़ा था सैंक्शंस ग्लोबल, तो उनको जाहिर है हमें उन्होंने को भूखे तो नहीं भेजने थे कि जी आपने जी एटमी हाँ, जी हाँ। कुव्वत बन गए हैं, हमें तो सजा देनी थी, दी उन्होंने अपनी तरफ से। लेकिन अल्लाह के फल से हमने सरवाइव किया। हमने मुल्क में किसी चीज की लाइनें नहीं लगने दी, कोई कोई तेल की कमी नहीं आई, कोई खाने की अशिया की कमी नहीं आई, कहीं रेशनिंग नहीं हुई, क्योंकि हमने मैनेज किया। और इसी तरह सही 2013 में जब सही। आए तो सारी दुनिया ने कहा जी ये तो 6 महीने 7 महीने में जो भी पार्टी जीत के आएगी वो 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगी। हमने तो नहीं किया। यू हैव टू मैनेज, सही, यू हैव टू बिल्कुल। प्रिपेयर योरसेल्फ। तो ये इनकी तैयारी नहीं ठीक है, है। ये एडहॉक काम करते हैं। और जब आपकी इकोनॉमिक टीम जो है, जो उसके जो मेक की लोग हैं, वो अपने इंटरेस्ट ही ना लें उन चीजों में, वो एक सिर्फ मीटिंग में सिर्फ बैठे, एक पूरे के पूरे ठीक है। बजट में हम तो अपनी रातें लगाते थे ऐसे कामों में, पूरी हर बिल्कुल एक ऐसे, चीज को बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल उसका बाल बाल की खाल निकालते थे। दे आर नॉट बॉदर्ड, ये अपने अपने सही। चक्रों में सर, आए हुए, स्टेट एजेंडे बैंक अपने की हैं। जो तरमीमी बिल है, मैंने आपके आर्टिकल को भी हवाला दिया, उसके बारे में जरा बता दें। वो तो बहुत खतरनाक चीज है। मैं नकवी साहब, मैं फिर वही कहूंगा कि अभी तरमीमी बिल जो है वो मेरे नजदीक किसी भी कीमत पे वो एक्सेप्ट इनको नहीं करनी चाहिए थी। वो कंडीशन एक, अच्छा आप अच्छा। अपने आप को कैसे आप मैंने उसमें, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा, ये मैंने 2 महीने पहले लिखा था जी जी, बिल्कुल, ये नवंबर में। बिल्कुल। ये क्योंकि इन्होंने इन्होंने उससे पहले मई में इन्होंने काबीना में ये अप्रूव किया था, ये जो कानून है। सही लेकिन सही। ये पता नहीं ये घबराते रहे और ये कोशिश करते होंगे कि ना करें, बच जाएं। लेकिन इन्होंने उसमें असेंबली में पेश नहीं किया, पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। ठीक है। मैंने उसमें तमाम चीजों की निशानदेही की है कि ये कितना मुज़िर बिल है और ये कितना अनडिजायरेबल बिल है, और ये फ्यूचर की हुकूमतों के लिए उनके कितने हाथ बांध देगा, ये मैंने उसमें ठीक है। निशानदेही की है। इन्होंने हम्म। दोबारा उसको काबीना में लेके गए हैं। और अच्छा। जैसे मुझे याद है कि इन्होंने हमारे कंपनी लॉ में 2017 को जदा इन्होंने 15 ऐसी बेहुदा चेंजेस की थी, उस पर मैंने आर्टिकल लिख के, ये 2 साल पुरानी बात है। तो इमरान न्याजी ने फिर काबीना में कहा कि मुझसे ये किसने करवा लिया। ओ भाई, पढ़ना था ना जब अच्छा। पास किया था उसको। और सही 14 सही। आइटम्स रिवर्स की। बिल्कुल इसमें भी सही। इन्होंने को 3 चीजें रिवर्स की हैं। अच्छा। इसमें 3 चीजें जो पहले मंजूर शुदा बिल था, 3 चीजें रिवर्स की हैं। वो बेसिकली हैं गवर्नर की इम्यूनिटी के हवाले से, और फिर हाँ। गवर्नर के रिमूवल के हवाले से, उन चीजों में स्टेट इन्होंने बैंक का चेंजेस किए गवर्नर हैं। जो, ठीक है। मैं ज्यादा वरिड हूं कि जो हाथ बांधे जा रहे हैं। आप अपने स्टेट बैंक से एक पैसा बोरो नहीं कर सकते। हु द हेल यू आर टू टेल मी, मेरा सेंट्रल बैंक किस अच्छा बस की दुआ अच्छा। है? हम्म। ये मेरा मुल्क है भाई, ये मेरा सेंट्रल बैंक है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मेंबर हूं, तुम मुझे भीख नहीं देते एज इंटरनेशनल अदारा। मैं तुम्हारा मेंबर हूं, मेरा राइट है तुमसे, अगर मेरी इकोनॉमिक हालत ये है कि मुझे लोन चाहिए तो तुम दोगे ठीक है। मुझे। तुम मुझे बिल्कुल भीख सही, नहीं दे बिल्कुल। रहे। मेरी ये हम्म। टोन होती थी डील करने की। अच्छा I'm not अच्छा। a beggar. I'm your member. हम्म। You have to deal with me respectfully. तो हम्म। ये वहां लेटे हुए हैं, ये हर चीज को देने के लिए तैयार है। उससे आपकी वो ग्रोथ आपकी प्रायोरिटी एरिया है। पाकिस्तान की ग्रोथ स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, उसको वो नॉन प्रायोरिटी एरिया में ले गए। ये ले ठीक है। गए कि आप पैसा नहीं ले सकते। आप उसका हम्म। उसका देखें, उसका इम्पैक्ट देखें। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है
कि जब आपकी अभी तो 9.5% पे चला गया ना आपका ट्रेजरी बिल का रेट, जी 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 पॉलिसी बिल्कुल। रेट, पॉलिसी रेट। हम्म। ये जब 8.5 था इससे पहले, 3 महीने अच्छा पहले, उस वक्त इन्होंने जो बिल बेचे हैं अपने ट्रेजरी बिल, वो 11.5% पे बेचे। अच्छा। जब आपके कमर्शियल बैंकों को पता होगा कि आप स्टेट बैंक से तो पैसा उठा नहीं सकते, तो तो फिर अब हाँ, वो आपको उनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, वो सही आप बात शुरू है। हो जाएगी। हम्म। और इसमें मुझे बदकिस्मती से एक ऐसी क्लॉज और नजर आई है जो मैं अच्छा उस आर्टिकल में अभी फ्लैग नहीं कर सका, कि 50% जो है ना वो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 50-50 से ज्यादा यानी नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। इसका मतलब है कि यू विल बी डिपेंडेंट, एक तरफ आपके हाथ बंधे हुए हैं। और भाई अगर हम हाँ क्या कर रहे बिल्कुल। थे, हम हर 3 महीने के बाद अपना बिल, स्टेट बैंक का बैलेंस जो है, वी वर सपोज टू डू जीरो, कि जीरो इससे जीरो आगे कर, क्या ठीक है, करें। सही बात। तो मैं हम्म। समझता हूँ जी कि ये डिक्टेशन जो है ना, ये इन्होंने क्यों ली है, कैसे ली है। और अच्छा अभी अच्छा। अभी ये ट्यूसडे को, आज हम सैटरडे में है, जी एक हाँ। और काबीना ने एक और दी है, ये पता नहीं कितनी इन्होंने स्टोर में छुपाई हुई है, एक और अच्छा। नॉनसेंस लेके आ गए हैं। आपने हम्म। पता नहीं उसको गौर किया कि नहीं अभी किया। अच्छा। वो नॉनसेंस ये है कि एक होती है सॉवरेन गारंटी, वो मिनिस्ट्री ऑफ ठीक फाइनेंस है। देती है, अच्छा। और वो हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। मसलन अगर ठीक है। हमारी क्लासिफाइड चीजों की, आपको समझते हैं क्लासिफाइड का क्या मतलब है, हमारी सिक्योरिटी इदारों के को अगर हमको जी। हर चीज आती है उसमें, अगर उनकी को हमको शॉपिंग कर रहे हैं, उनकी पेमेंट हमने करनी है 5 साल अच्छा। में या 10 साल में, तो उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक गारंटी देगी, वो सॉवरेन गारंटी उसे कहेंगे आप, ठीक। कंटिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। ठीक। वो अदारे अपने बजट उनको मिलता है, वो अपने पे करते हैं सारी, वो इट्स ए टोटल सिस्टम। तो वो ठीक गारंटी है। एक पॉइंट आता है, वो जीरो हो जाती है, जो 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 हम्म। वो पेमेंट होती जाती है। तो समझ गया लेकिन ये हमारी अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड टर्म है कंटिजेंट लाइबिलिटी। अच्छा अब ठीक ये है। इसमें दो चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि हमने ये कंटिजेंट लाइबिलिटी, सॉवरेन लाइबिलिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी भाई जी होती ठीक है। है। ये ठीक है। हमने 1236 अरब पे छोड़ी, अच्छा अच्छा। पाकिस्तान की कंटिजेंट लाइबिलिटी, जब 2018 में पीएमएल ने गवर्नमेंट बारह छोड़ी। सौ छत्तीस ठीक है। 3.5 साल में ये लोग, 3.5 साल से कम ही, अभी 40 महीने में ये लोग उसको 2472 अरब पे ले गए हैं, डबल, अच्छा एग्जैक्टली हंड्रेड अच्छा, परसेंट तब हम्म। और मेरी इतला के मुताबिक जून 2022 तक ये ठीक है। तकरीबन 500 अरब के मजीद इन्होंने गारंटीज इशू करनी, ये उसको अच्छा। करीबन 3000 अरब के क्रॉस कर जाएंगे। हम्म। और चले, ये तो नंबर्स हो गए। ठीक है। अगर ये चूंकि इन्होंने अब पब्लिक करने हैं, तो मैं भी पब्लिक कर रहा हूँ, वरना मैं तो अंदर सड़ता कुड़ता रहता, लेकिन मैं इसको पब्लिक ठीक बात ना करता, मेरे ठीक मुल्क का मामला है। ठीक। मैं अपने जी आप जी को क्यों बिल्कुल। अपना पेट उठा के दिखाऊं हम्म। इन अदारों को और इनको। इन्होंने आईएमएफ से ये तय कर लिया है कि हम सॉवरेन गारंटीज की तमाम डाटा पब्लिक करेंगे पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर रेगुलरली। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मंजूरी हो गई है जी ट्यूसडे को काबीना हम्म। की। मैंने पढ़ा है अच्छा। मीडिया में, मैंने उसके हम्म। ऊपर ट्वीट भी किया उसके खिलाफ कि ये आप ठीक है। यानी अब ये हालत आ गई है। तो अगर वो ये ना करते कि हमने पब्लिक ठीक है। करेंगे, और ये ना मानते और ये फैसला ना होता, तो शायद मैं नंबर अपने अंदर ही रखता, और मैं यानी परेशान रहता कि यार ये कौन सा जमाना आ गया कि 1236 से उठा के ये 2472 पे एग्जैक्टली 100% इंक्रीज ठीक है। ठीक उनमें। है। तो मैं समझता हूँ जी कि आने वाली हुकूमतों को इनके ऐसे जितने इकदामात हैं, सही उसको सही। सीरियसली रिव्यू करके रिवर्स करना होगा। मैं बड़ी बहुत सीरियस स्टेटमेंट दे ठीक रहा है। हूँ। लेकिन सर उसमें एक आपने भी जैसे लिखा, उसमें तो ये भी है ना कि भाई अगर फर्दर आप इसको कुछ छेड़ेंगे तो फिर आपको उसकी स्टेट बैंक की अप्रूवल जो है ना, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उसकी अप्रूवल जरूर, और उसका उसका हेड, उनको हेड कर रहा है गवर्नर स्टेट बैंक, जो ऑलरेडी उनको आप जो है ना इम्यूनिटी दे रहे हैं। तो फिर ये क्या होगा, इसका क्या तरीका इलाज है? देखे ना, ये जो नकवी साहब, ये जो अप्रूवल होगा इस कानून का, जो जो लेके गए हैं, जी तो ये हाँ। अप्रूवल देगी पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है जी। और पार्लियामेंट देगी। पार्लियामेंट को कौन रोकता कि अपना बनाया हुआ कानून को रिपील ना कर दें, उसको अच्छा, रिवर्स ना लेकिन कर अगर दें।
अगर उसको बेशक अमेंड आप ना कर दें। लेजिस्लेट खुद कर चुके हो कि आप उसको फर्दर अगर छेड़ेंगे तो उसकी कोई प्रायर कोई कोई आइन अप्रूवल, अच्छा कोई अच्छा मेरे वो नहीं ऊपर है, कोई आईनी कदर नहीं है कि मैं आईनी अपना कदम नहीं, बनाया ठीक हुआ है, कानून जो है अपने ऊपर लगाई हुई खुद कदगन जो है उसको मैं रिमूव ना कर दूं। हम करेंगे। अच्छा ठीक मैं है, ठीक आपके है, जरिए कमिट कर रहा हूं टू द नेशन, हम करेंगे। अल्लाह अच्छा ने हमें जबर, मौका दिया तो हम करेंगे। वी विल नॉट सही एक्सेप्ट दिस सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। ये सही, मुल्क की तरक्की के आगे एक तबाही का एक रास्ता बनाया जा रहा है। इस मुल्क को एक तबाही के धाने में धकेला जा चुका है और इस ठीक मुल्क को है, इकोनॉमिकली इनसॉवरन करने की कोशिश की जा रही है। इसको ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश, क्या हम ये नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हम्म, कम से कम मेरी हद तक मैं इसकी आवाज उठाता रहूंगा। मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपील करूंगा, ज्वाइन करें, इसको खत्म करें और करना चाहिए। सर व्हाई बहुत नॉट। नवाजिश, बहुत बहुत नवाजिश, मेहरबानी जी जज़ाकल्लाह, आपकी। जियन न्यूज़ को बहुत टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत मेहरबानी जी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।